अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। आज मैं 15 दिन के बाद तकरीबन मड़वा से वापस आया और जैसे ही किश्तवाड़ में अभी कदम रखे हुए थे, एक बदकिस्मत न्यूज़ आई एक हादसे की, जिसमें अभी तक 8 लोगों की मरने की जो है वो खबर आई है, जो ऑफिशियल सोर्सेज़ ने और पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया है। ये जो एक्सीडेंट है ये युर्दू रिन्नाई, जो कि रिन्नाई दूर दराज इलाका है, मड़वा बाज़ात खुद जो है वो दूर दराज इलाका है, और रिन्नाई जो है वो और दूर दराज इलाका है। जो युर्दू से जो ये गाड़ी जा रही थी, जो हमारे पास डिटेल्स मिली है, ये जो टाटा सोमो जो जा रही थी युर्दू से, जो है वो जा रही थी रिन्नाई के लिए। जब अल्सर एक जगह है जिसको रिचल के नाम से भी जो एरिया है उसको जाना जाता है, वहाँ पर जो है वो ये एक्सीडेंट होता है। और ये जो टाटा सोमो गाड़ी है, ये जो है वो रिन्नाई नाले में जो है वो जा गिरती है, जिसमें मौके पे ही जो है 8 लोगों की मौत होती है, जिनमें 4 जो है वो फीमेल्स हैं और 4 जो है वो मेल हैं। मेरे पास जो डिटेल्स आई है, जो है वो जो डिसीज़्ड लोग हैं जो इस हादसे में मरे हैं, उनकी डिटेल्स जो है, ये बदकिस्मत हादसा जो हुआ है, इसमें मोहम्मद अमीन सन ऑफ गुलाम मुस्तफ़ा शेख, ये रेज़िडेंट ऑफ चंजर मड़वा है, जो कि एक ठेकेदार पेशे से है, और हाल ही पिछले कुछ सालों से जो है वो ठेकेदारी कर रहा था। और बदकिस्मती की बात है, हफ्ते पहले ही जो है ये हमें चंजर में मिला था, और हमें वहाँ खुशामदीद भी कहा था और अपने घर के लिए आने की दावत भी दी थी, लेकिन क्योंकि हम वहाँ पर जल्दी में थे उस वक़्त, तो हम जो है वो वहाँ जा ना सके। जो मोहम्मद अमीन जो है वो आज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा जो है वो ड्राइवर उमर गनी है, ये सन ऑफ अब्दुल गनी शाह, रेज़िडेंट ऑफ नौपची मड़वा, ये नौपची का रहने वाला है। जो है वो यंग ड्राइवर था। मोहम्मद इरफान है, सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान हज्जाम, ये जो है कदरीना मड़वा से है, और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो थी वो इसी की थी। इसके अलावा जो है आफाक अहमद सन ऑफ बशीर अहमद हज्जाम, रेज़िडेंट ऑफ थचना दछन, जो कि मेडिकल असिस्टेंट पेशे से है, और वहाँ पर इसकी ड्यूटी थी। वहाँ पर क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, वहाँ पर छोटी मोटी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और जो मेडिकल असिस्टेंट जैसे लोग ही जो है वो वहाँ पर लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते थे। और जब आज जो है ये वहाँ पर जा रहा था, और रास्ते में जो है ये शिकार हो गया। आसिया बानू, डॉटर ऑफ मोहम्मद यूनस, रेज़िडेंट ऑफ मड़वा, युर्दू मड़वा, इसके जो फादर साहब हैं, पिछले 10-15 दिन से जब हम मड़वा में थे, तकरीबन रोज़ मुलाकात होती है। पुलिस पर्सनल है और इनकी ड्यूटी पुलिस स्टेशन मड़वा में है। इसकी बेटी जो है वो आज इंतकाल कर गई है, जिसका नाम आसिया बानू है। ये तकरीबन 17-18 साल की इसकी उम्र है। सफूरा बानू, डॉटर ऑफ गुलाम रसूल, रेज़िडेंट ऑफ अंजर मड़वा, ये भी जो इसका फादर है वो भी पुलिस में है और वो एसपीओ है। और हमारी मुलाकात जो है इस इन दिनों जो है वो होती रही, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन में जो है वहाँ नेट यूज़ करने के लिए जाते थे, क्योंकि मड़वा जो है वो वहाँ पर, जैसे कि मैंने कई बार बताया ना, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ना ही वहाँ रोड कनेक्टिविटी है। आज मैं 40 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो किश्तवाड़ पहुँचा हूँ, फिर तकरीबन 100 किलोमीटर का जो है वो रास्ता गाड़ी से भी तय किया है। इसके अलावा जो है मुज़म्मिला बानू, डॉटर ऑफ ज़हूर अहमद मलिक, रेज़िडेंट ऑफ युर्दू मड़वा, ये भी जो है वो एक जवान लड़की थी जिसकी मौत हो गई इस हादसे में। इसके अलावा मोहसिना, डॉटर ऑफ गुलाम रसूल, रेज़िडेंट ऑफ अंजर मड़वा, जो मोहसिना है, इसकी अगले कुछ दिनों में जो है वो शादी होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो इस हादसे में जो है इसकी मौत हो गई। और अल्लाह इन सब को जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता करे। जो ये हादसा हुआ है, क्या इस तरह के हादसे जो है वो रोके जा सकते हैं? पिछले 4-5 दिनों में जो है वो डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है 16 लोग जो है वो 3 मुख्तलिफ हादसों में मारे गए हैं, जिसमें एक कार हादसे में 4 नौजवान लड़के जो है वो जाँ बाक हो गए, जबकि 2 दिन कबल जो है 3 दिन कबल AEE SC और एक्सियन जो R&B के हैं, उनके साथ जो ड्राइवर था उसकी जो है वो एक्सीडेंट में मौत हो गई। यानी कि एक हफ्ते में जो है वो 16 लोगों की जो है वो जानें चली गई। मैं मड़वा की बात करूँगा, जो मड़वा में गाड़ियाँ चल रही हैं, वो जो है अगर उनकी फ़िज़िकल कंडीशन देखी जाए वो उस तरह की नहीं है जो सिटी के एरियाज़ में गाड़ियाँ चलती है। उनके टायर्स की बात की जाए, उनके इंजन्स की बात की जाए, कुछ गाड़ियाँ जो है वो आउटडेटेड गाड़ियाँ
गाड़ियाँ हैं, मरघंटाप जैसे रोड पर जो है चलती हैं, और जो भी सवारियाँ वहाँ से उस गाड़ियों में चलती हैं वो रिस्क पे जो है वो चलती है। हालाँकि मैं बता दूँ कि मड़वा में जो है वो काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना कर रहा है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना वहाँ कम्युनिकेशन है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, और लोग जो है वो इन्हीं गाड़ियों पर डिपेंड है। और अगर पुलिस या कोई एजेंसीज़ इन पर कार्रवाइयाँ करती है तो लोग जो है उसमें नाला होते हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस किस्म की आउटडेटेड गाड़ियों में जो है वो चढ़ने की। इसी तरह से हमने कई गाड़ियाँ देखी जिनके टायर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो सड़क पर चलने के काबिल नहीं। ऊपर से अगर हम वहाँ की सड़कें देखें, कुछ तो ब्लैक टॉप हुई हैं, लेकिन काफ़ी सड़कें जो है वो बिल्कुल जो है वो चलने के लायक नहीं है। जैसे यही सड़क है, ये इसमें जो है वो पिछले दिनों जब बारिश पड़ी थी तो मैं भी गया था वहाँ पर, ये स्लिपरी कंडीशन जो है वो इस रोड की है। ये जो है आगे रास्ता जो है ततवाई नाले में जाता है, लेकिन जब ये रिचल या अल्सर के मकाम पर जब ये गाड़ी पहुंची है तो ये वहाँ पर स्लिप हुई और ये सीधे जो है वो दरिया में गई है, जो कि रिन्नई नाला जिसको कहते हैं। और इनकी जो है सबकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है, और जब लोग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है उनकी डेड बॉडी जो है वो निकाली गई है। और बदकिस्मती की बात मैं बताऊँगा कि जो ये हादसा हुआ है, मड़वा में पहले भी हादसे हुए हैं, मरघंटाप पर जो है मैं लोगों से फिर से अपील करता हूँ कि वो उस रूट को जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि वो आज स्लिपरी कंडीशन है। मड़वन में जो है आज -15 डिग्री टेम्परेचर था। जब मैं ऑनलाइन देख रहा था, मैं जब मड़वा में खुद था, -9 -10 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर था। हालांकि अगर ये गुलमर्ग जैसी जगह होती, यहाँ द्रास जैसी जगह होती तो ये सुर्खियों में होती, न्यूज़ के हेडलाइंस में होती, लेकिन क्योंकि ये मड़वा और मड़वन दूर दराज इलाका है किश्तवाड़ का, वहाँ के की जो है वो कोई खबर नहीं है, और ना ही वो वहाँ के जो मुसीबतें हैं वो सुर्खियाँ बनती है। लेकिन आज अगर मड़वा की कोई सुर्खी कल अखबारों में होगी या किसी टीवी चैनल पर होगी, वो ये होगी कि 8 डेड इन ए ट्रेजिक एक्सीडेंट इन मारवा इंक्लूडिंग 4 वुमेन एंड टू बी वेडिड मोहसिना, जो जिसकी शादी होनी थी, वो जो है वो इसमें जो है वो जाँ बाक हुई है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस हादसे में मरे हैं या जो पिछले दिनों मरे हैं, उन सबको जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता करे, और सब्र जमील उनके ख़ानदानों को जो है वो जो है वो अता करे। लेकिन क्या हम इस तरह के हादसों से जो है वो सबक ले सकते हैं, और क्या अथॉरिटीज़ जो है वो वहाँ पर एक स्पेशल अटेंशन देगी? क्या वहाँ के नौजवान लोगों को जो है वो लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएगी ताकि वो नई नई गाड़ियाँ खरीद सके? क्या मड़वा के रोड जो है वो अच्छे हो सकते हैं, पूरी तरह ब्लैक टॉप हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी जो है गाड़ियाँ नॉर्मली चल सकें? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जो भी वहाँ पर इस वक्त गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको स्क्रैपिंग पॉलिसी में लाकर रखें। अगर वो आउटडेटेड है, उनके बदले जो है वो यहाँ के नौजवान लड़कों को जो है वो आसान किस्तों पर जो है वो लोन दे, ताकि वो गाड़ियाँ वहाँ खरीद सके और अच्छी और जो फुल जो फिटनेस से गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो चला सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज बहुत दुखद बात है। मैंने आज किश्तवाड़ में कदम रखा था 10-15 दिन के बाद मड़वा से, तो आज पीछे से वहाँ ये हादसा हुआ। हम अगर चाहेंगे कि इस तरह के वहाँ हादसे ना हो, लेकिन उसके लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको मिलजुल कर काम करना होगा, ताकि वहाँ के जो नौजवान लड़के हैं, एक तो उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाए, लोन प्रोवाइड किए जाए लेटेस्ट, क्योंकि मुमकिन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की है, उसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ के रास्तों को ठीक किया जाए, कम्युनिकेशन को ठीक किया जाए। क्योंकि यह हादसा 6 बजे के करीब हुआ, 8 बजे के करीब यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँची, 7:30 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन पहुँची। अभी भी जो है वो पूरा पता नहीं है कि कितने लोग ज़ख्मी हैं। वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी की जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उस तरफ जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान दें।